नमस्कार, मैं मिलन सर, मिलन कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। पार्टनरशिप सेकंड चैप्टर चल रहा था। पिछले क्लास में मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको बताया। अब उसी से रिलेटेड एक स्पेशल रिजर्व की बात हो रही थी, जो स्पेशल रिजर्व का अकाउंटिंग अगले क्लास में मैं बता दूंगा। तो इसमें स्पेशल रिजर्व कहते किसको हैं ये पहले बता दिया मैंने। स्पेशल रिजर्व वैसा रिजर्व होता है जो स्पेशल पर्पज से बनाया जाता है। जैसे कोई किसी फैक्ट्री में वर्कर काम कर रहे हैं, कहीं पर एम्प्लॉय काम कर रहा है, उस वर्कर को अगर मान लीजिए कहीं कुछ अगर उसको प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे कोई टावर पर चढ़ा, गिर गया, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, तो उसके लिए बिजनेसमैन क्या करता है, पहले से प्रोविजन करके रखता है और उसको क्या बोलते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बोलते हैं। अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट उस वर्कर को कंपनसेट करने के लिए वो पहले से रख लेता है और उसको क्या कहा जाता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहा जाता है। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट के बारे में मैंने बताया आपको, जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन मार्केट प्राइस या कॉस्ट प्राइस दोनों में से जिस पर जो कम हो उस पर किया जाता है। अगर मान लीजिए उसके इन्वेस्टमेंट क्या है, मार्केट का तो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का सिचुएशन आते रहता है, उसका वैल्यू इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। तो इन्वेस्टमेंट से लॉस नहीं हो, उससे बचने के लिए उसके उसके प्राइस में जो फ्लक्चुएशन होता है उससे बचने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया जाता है। तो आज उसी पर हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे। देखिए आप बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए बी एंड सी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ए बी सी प्रॉफिट लॉस को किस रेशियो में शेयर करता है, 5:3:2 में। इसने डिसाइड किया जो वो फ्यूचर प्रॉफिट को 1 अप्रैल 2020 से 2:3:5 में डिवाइड करेगा। अब देखो 5:3:2 से जस्ट अपोजिट कर दिया, 2:3:5 में इसने कर लिया। इस डेट पर एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, बैलेंस शीट 31 मार्च 2020 का है, जिसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 दिया हुआ है। आपको क्या कह रहा है, गिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिखाना है 3 केस में। इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, अगर कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं हो। इफ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन ऑफ ₹20,000, अगर क्लेम 20,000 हो। तो अब देखो सेकंड केस में क्या है, क्लेम कितना है 20,000 वर्कर का, और आपके पास रिजर्व कितना है 60,000 है। तो रिजर्व ज्यादा है, क्लेम कम है, ये ध्यान में रखिएगा। और थर्ड केस में क्लेम 80,000 का है, जबकि रिजर्व मेरा कितना है 60,000 का ही है। और क्लेम क्या होगा, वर्कर अगर आपको क्लेम करेगा तो वो आपके लिए क्या होता है, लायबिलिटी होता है, उतना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, आपने अगर एडमिट कर लिया उसके क्लेम को। तो अब इसी का तीनों केस में हम लोग क्या देखेंगे, अकाउंटिंग देखेंगे। फर्स्ट केस में, अच्छा ये क्या है, रिजर्व है। मैंने आपको ये भी बताया चेंजेज इन पीएल रेशियो के केस में जो भी रिजर्व है वो पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो केस फर्स्ट में देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसका केस क्या करेंगे, फर्स्ट जर्नल एंट्री करना है। केस फर्स्ट में जर्नल एंट्री हम लोग क्या देखेंगे, पहला डेट है, पर्टिकुलर्स है, एलएफ होगा, लेजर फोलियो नंबर, डेबिट अमाउंट, और लास्ट कॉलम में क्रेडिट अमाउंट आ जाएगा। रुपीज कर लीजिए, यहां भी रुपीज कर लीजिए। अब देखिए फर्स्ट केस का क्या कहता है, इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, यानी आपके पास क्लेम नहीं है वर्कर का, तो चेंजेज इन पीएल रेशियो के केस में रिजर्व को क्या करते हैं, पार्टनर के बीच, ऑल पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशियो में। तो यहां एंट्री क्या हो जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व
अकाउंट डेबिट, इसको डेबिट कर लेंगे और कितने से डेबिट करेंगे 60,000 से। और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ऑल में क्या आ जाएगा टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। और रेशियो मैंने क्या बताया आपको, यहां कौन सा रेशियो होगा, यहां पर जो आपका रेशियो होगा वो आपका रेशियो हो जाएगा ओल्ड रेशियो। तो देखिए इसका ओल्ड रेशियो क्या है, क्वेश्चन क्या कर रहा था 5:3:1 में 2 में ये क्या कर रहा था ओल्ड प्रॉफिट, सॉरी पहले इसका पीएल रेशियो था, तो ओल्ड रेशियो 5:3:2 हो गया, 5/10 कर लीजिए, ये कितना आएगा 30,000। ये आपको कितना आ जाएगा 30,000। अब सेकेंड वाले का लीजिए 60,000 इंटू 3/10 हो जाएगा, 10 कैंसिल, 6 3 जा 18, यानी इसमें क्या आ जाएगा आपको 18,000 आ जाएगा। और सी का जो है 60,000 इंटू 2/10, तो 0 0 कैंसिल कर दीजिए, 6 2 जा 12। क्या करना है, एडिशन देते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर टू कैपिटल ऑफ ए बी एंड सी, ए बी एंड सी इन 5:3:2। अब देखिए सेकेंड केस हम लोग लेंगे, केस सेकेंड में क्या है, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन ऑफ ₹20,000। क्लेम कितने का है 20,000 का है। अब देखो क्या करना है, डेबिट अभी भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को करना है क्योंकि रिजर्व ज्यादा है। क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट कर लेंगे, अमाउंट क्या लिखेंगे 60,000 टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम कितना है आपका 20,000 है। तो अब देखिए 60 - 20 40,000 का रिजर्व अभी भी आपके पास आ रहा है। इस 40,000 को क्या करेंगे, हम सभी पार्टनर में उसके ओल्ड पीएल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो टू क्या लिखेंगे, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट। अब एक कैपिटल में कितना अमाउंट जाएगा आप समझ रहे हैं, 60,000 आपका रिजर्व है जिसमें 20,000 क्लेम है, तो क्लेम माइनस कर लीजिए, रेस्ट बचा 40,000। इस 40,000 को 5:3:2 में क्या करना है, डिवाइड कर लेना है। तो 40,000 इंटू 5/10 कीजिएगा, 20,000 आएगा। क्या आएगा आपका 20,000 आएगा। टू क्या करना है, बीज कैपिटल अकाउंट, टू क्या लिखिएगा बीज कैपिटल अकाउंट। अब बी के कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा 40,000 इंटू 3/10, 40,000 इंटू 3/10, 4 3 जा 12, ये कितना आएगा 12,000 आ जाएगा। ये अमाउंट कितना आएगा आपका 12,000 आएगा। और तीसरा जो है टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट करेंगे। और सी के कैपिटल में 40,000 इंटू 2 क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। 40 इंटू 2/10 कीजिए, 4,000 इंटू 2 8,000 आ जाएगा। तो ये आपका कितना आ रहा है 8,000 आ रहा है। इसको थोड़ा सा इधर कर दीजिए, ठीक है।
तो क्या किए, रेस्ट जो आपका 40,000 बच रहा है, 60 माइनस 20 करके 40 जो बच रहा है वो सभी पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इस केस में बैलेंस ऑफ WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आफ्टर क्लेम ट्रांसफर टू capital of A, B and C, capital of A, B and C in 5:3:2, 5:3:2। केस थर्ड देखिए क्या लिखा हुआ है, एक क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन ऑफ ₹80,000। यहां देखिए क्लेम आपका कितना है 80,000 और रिजर्व आपके पास कितना है 60,000, यानी क्लेम से ज्यादा क्या, सॉरी रिजर्व से ज्यादा क्या है आपका क्लेम है। तो क्या करेंगे हम लोग, एंट्री लिखेंगे, पहला वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 से, और टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, ये कितना है आपका 80,000 का। और हम लोग क्या पढ़े, एवरी डेबिट हैज इक्वल क्रेडिट, लाइबिलिटी ज्यादा अगर हो तो पिछले क्लास में हमने एक रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको रूल बताया था, जो आपको क्या करना है उस केस में, अगर आपका लाइबिलिटी ज्यादा हो, लाइबिलिटी का वैल्यूएशन ज्यादा पर हो तो आपके लिए ये क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और उस लॉस के केस में आप एंट्री क्या बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट। तो यहां जो डिफरेंस का अमाउंट आ रहा है 20,000, ये किससे डेबिट हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। being claimed for workman compensation recorded, workman compensation रिकॉर्डेड, वर्कमैन कंपनसेशन के क्लेम को हमने क्या किया, रिकॉर्ड कर लिया। अब देखिए रिवैल्यूएशन डेबिट है, दूसरा मेरे पास कोई एंट्री नहीं है, तो रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड बड़ा हो जाए तो क्या होता है, लॉस होता है। पिछले क्लास में हमने आपको बताया रिवैल्यूएशन का डेबिट अगर बड़ा हो तो क्या होता है, लॉस होता है। और लॉस अगर हो तो उसको बांटने के लिए क्या एंट्री, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यानी अब जो एंट्री यहां पर पास होगा वह एंट्री क्या पास होगा, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या करेंगे, ए के कैपिटल को डेबिट करेंगे, बी के कैपिटल को डेबिट करेंगे, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसको कहां डालना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। अब देखिए रिवैल्यूएशन आपके पास कितना है 20,000। अब इस 20,000 को पार्टनर में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशियो में। और इसका ओल्ड रेशियो कौन सा है, इसका जो ओल्ड रेशियो है वह आपका क्या है 5:3:2। तो 20,000 इंटू 5 बाई क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 20,000 इंटू 5 बाई 10 कीजिएगा तो क्या आएगा 10,000 आएगा। फिर आपका 20,000 इंटू 3/10 हो जाएगा, 3 बाई क्या कर लीजिएगा 10, तो क्या आएगा 6,000 आएगा।
20,000 इंटू 2/10 आएगा, 20,000 इंटू 2/10 आएगा। तो इसको क्या बोलते हैं 4,000। इसमें क्या अमाउंट आ जाएगा 4,000 आ जाएगा। अब नरेशन लिख देंगे, बीइंग लॉस ऑन revaluation transfer to capital of A, B and C in 5:3:2 5:3:2 में इसको क्या किए हम डिवाइड कर दिए। अब देखिए क्या था, तो आपको समझ आ गया होगा, जो 60,000 रिजर्व, 80,000 आपका क्लेम से ज्यादा रिजर्व से ज्यादा क्लेम, तो लायबिलिटी इंक्रीज कर गया, इसलिए 20,000 से हमने किसको डेबिट किया, यहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया। देखिए एक बोर्ड पर क्वेश्चन दिया हुआ है, PQ and R were partnered in a firm sharing profit in the ratio of 1:1:2. On 31st March 2018, their balance sheet show a credit balance of rupees 9,000 in the profit and loss account and a workman compensation fund of rupees 64,000. From 1st April 2018, they decided to share profit in the ratio of 2:2:1. पहले इसका रेशियो था 1:1:2, अब इसने क्या किया 2:2:1 कर लिया। फॉर दिस पर्पस इट वॉज एग्रीड दैट, दो इंफॉर्मेशन है आपके पास, गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 4 लाख, गुडविल का वैल्यूएशन 4 लाख पर किया इसने। ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन ऑफ ₹30,000, क्लेम जो है वह 30,000 का वर्कमैन कंपनसेशन के लिए एडमिट किया गया है। आपको कह रहा है नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करने के लिए ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। क्वेश्चन CBSE में 2019 में पूछे हुए हैं, तो इस क्वेश्चन को देखेंगे जो हम लोग कैसे कर सकते हैं। ध्यान क्या रखना है, पहला तो ओल्ड रेशियो इसका 1:1:2 है और न्यू रेशियो क्या है, न्यू रेशियो है 2:2:1। तो इस क्वेश्चन को जब हम करेंगे तो पहले क्या निकालेंगे, गुडविल है तो गुडविल के लिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो देखना होगा। तो देखिए क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व जब करेंगे तो वर्किंग नोट में पहला दिखाना है ओल्ड रेशियो ऑफ, नाम था PQR, PQ एंड R इक्वल टू, ओल्ड रेशियो क्या है 1:1:2, 1:1:2 और न्यू रेशियो है, न्यू रेशियो ऑफ PQ एंड R इक्वल टू 2:2:1। इसका न्यू रेशियो क्या है 2:2:1। तो क्या करना है, शेयर सैक्रिफाइस्ड और गेन बाय, शेयर सैक्रिफाइस या गेन अब कौन करेगा, तो इसके लिए तो आपको फार्मूला बताया गया था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो 1/4 हो गया, माइनस 2 बाय क्या हो जाएगा 5, तो क्या आ गया आपका 5 और इसका एलसीएम 20 आ गया, और 25 माइनस क्या कर लेंगे 8, 5 माइनस क्या करेंगे 8, तो क्या हो गया -3/20, यानी 3/20 ये क्या कर रहा है गेन कर रहा है, 3/20 ये क्या कर रहा है गेन कर रहा है।
क्यू का देखिए, क्यू का भी 1/4 है, माइनस क्या करना है 2/5 सेम है, तो इसका तो 20 आएगा ही, 5 4 4 5 जा 20, 5 माइनस 5 4 जा 5 2 5 4 जा 20 और 4 इंटू 2 8 आ जाएगा। बी क्या आ रहा है आपका -3/20, यानी 3/20 ये क्या कर रहा है गेन कर रहा है। ठीक है, अब देखिए आर का देखना है, पी क्यू आर, आर का 2/4 माइनस 1/5। अब क्या होगा, बी भी 20 होगा, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 माइनस 4, 10 माइनस क्या हो जाएगा 4, यानी 60/20। 60/20 को ये पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए ये क्या किया सैक्रिफाइस किया। ये क्या कर रहा है सैक्रिफाइस कर रहा है। अब देखिए पहला तो वर्किंग नोट में ये, दूसरा वर्किंग नोट में आपको ध्यान में रखना है गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल कितना है 4 लाख, तो इसमें पी का शेयर क्या होगा, पी का शेयर जब हम काउंट करेंगे तो 4 लाख इंटू 3/20, तो क्या आ जाएगा 60,000। क्यू का शेयर, क्यू का शेयर जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 4 लाख इंटू 3/20, ये भी क्या आएगा 60,000 आएगा। और आर का शेयर जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आर के शेयर में क्या आ जाएगा 4 लाख इंटू 6/20, 1,20,000। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, गेनिंग पार्टनर को डेबिट करते हैं गुडविल के लिए और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं। तो एक बार इसको आप इसका जर्नल एंट्री करना है इस क्वेश्चन में, कहाँ पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो पहले गुडविल के लिए क्या पढ़े हम लोग, गेनिंग पार्टनर को डेबिट करते हैं और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं। तो गेन कौन कौन कर रहा था, पी गेन कर रहा था, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पी के कैपिटल को क्या करेंगे डेबिट कर लेंगे। और पी कितने से गेन कर रहा था 60,000 से। क्यू का भी कैपिटल क्या होगा डेबिट होगा, तो क्यू के कैपिटल को भी क्या कर लेंगे डेबिट कर लेंगे, और वह भी अमाउंट कितने से होगा 60,000 से होगा। और टू आर्स कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट आप एंट्री पढ़े हैं गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सैक्रिफाइस इसमें कौन कर रहा था, आर सैक्रिफाइस कर रहा था। ये किसके लिए एंट्री हो रहा है, गुडविल के लिए। रिकॉर्डिंग ऑफ गुडविल, क्या किया गुडविल को रिकॉर्ड कर दिया। इसके बाद आपने क्या पढ़ा, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है पीएल का क्रेडिट बैलेंस है, यानी पीएल को डेबिट करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो आपका दिया हुआ है, ये 9,000 का दिया हुआ, ये आपका 64,000 का है। और इस वर्कमैन कंपनसेशन के लिए क्लेम भी है 30,000 का। तो टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन वर्कमैन कंपनसेशन। और ये जो क्लेम है इस क्वेश्चन में, ये क्लेम कितना दिया होगा 30,000 का। तो अब देखिए अब क्या हुआ, जो 64
में 30 चला गया, 34 बचता है। 34 प्लस 9, आपके पास कितना अमाउंट है? 34,000 प्लस 9,000, 34 और 9 43,000। आपके पास अमाउंट कितना है? 43,000। इस 43,000 को हम क्या करेंगे? पी क्यू वार्ड में उसके ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। तो टू पीज कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट और टू आर्स कैपिटल अकाउंट, पी क्यू और आर के कैपिटल में बांटेंगे। और किस रेशियो में? तो ओल्ड रेशियो में। अब समझना ये है, ये 43,000 कहाँ से आया? 9,000 आपका पीएल का प्लस जो 64,000 है उसमें से 30 माइनस करके आप कर लीजिए 34,000, ये आएगा तो 0,0,0,3,4,43,000। अब ये जो 43,000 है इसका ओल्ड रेशियो में इसको बांटना है। 43,000 इंटू ओल्ड रेशियो जो इसका था 1:1:2 था, तो 1 बाय क्या हो जाएगा? 4। यहां भी क्या आ जाएगा? 43,000 इंटू 1/4 और यहाँ भी 43,000 इंटू 2/4, ये रेशियो है। अब देखिए आप, 2/4 का मतलब हाफ और इसका हाफ का मतलब हो गया 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 21,500 और 1/4 इसका हाफ हो गया। तो इसको क्या करेंगे? 2 1 जा 2, 1 आएगा, 0 आएगा, 7 आएगा, 50, 10,750। इसमें क्या आ रहा है? 10,750 और यहाँ भी क्या आ जाएगा? 10,750। Recording of PL and WCR क्या किए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और WCR को इसमें रिकॉर्ड कर दिए। ये 2019 के CBSE बोर्ड का क्वेश्चन है। अब देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछे तो अब मुझे विश्वास है कि आप आसानी से कर सकते हैं। ये आपका लास्ट क्लास था चेंजेस इन पीएल रेशियो का। अगले क्लास में हम लोग एडमिशन जो चैप्टर है उसको शुरू करेंगे। आपको ये क्लास अच्छे से समझ आया होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।